हमारे एक सीनियर मेंबर बार कोयटा में अब्दुल रज़ाक शर साहब, उनको कल दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम बार कौंसिल सूबाई मुश्तरका तौर पर इन्होंने फैसला किया है कि कल ब्लैक डे होगा और कल हम अदालतों का बाइकाट करेंगे। सबसे पहले हम तमाम ने मुतफ़िक़ा तौर पर 9 मई के वाक़यात को कंडेम किया, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की और हमने यूनानिमसली ये रिज़ॉल्व किया कि जो भी लोग इस वाक़या में इन मुलव्वस रहे हैं उनको उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो सिविल अदालतों में होनी चाहिए, जो कि ATC कोर्ट्स हैं उनके पास इख्तियार है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर ट्रायल कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो फिर उनको पूछना चाहिए कि आपको इतने मराहत दी गई हैं, आपको इतने वसाइल दिए गए हैं, आप 7 दिन के अंदर अंदर क्यों नहीं फ़ैसला करते। तो मुतफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला हुआ कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो आर्मी कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो बनाई गई हैं कोर्ट्स, उनमें होना चाहिए। दूसरी बात वो ये है जी, और दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे जारी किया, वो मुतफ़िक़ा तौर पे हमारा मुतालबा है कि वो वकला का 20 साल देरीना मुतालबा था जो इस हुकूमत ने पूरा किया, तो उस पे स्टेटस को जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म करें। ये उन लोगों का, ये आम शहरियों का मुतालबा है, क्योंकि आम शहरी जो मुतासरीन हैं ये एक्ट की जो सस्पेंड होने की वजह से जो मुतासरीन हैं उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, जो कि अपील का हक़ भी है और जो उनका मर्ज़ी के वकील करने का भी हक़ हासिल है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा जो हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक नफाज नहीं हुआ, उसका क्यों नहीं प्रैक्टिकली नफाज हुआ, उसके रूल्स अभी तक क्यों नहीं बने। तो हम ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ से ये मुतालबा करते हैं कि लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट का नफाज करें। कल ही वो ख़त लिखे तमाम IGs को कि जो भी वकील अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के दौरान शहीद होता है उसका आर्मी उसको लायर्स एक्ट के तहत उसका सेक्शन दर्ज होनी चाहिए और इसी तरह जो रूल्स हैं उसके मुताबिक फ्रेम करके तो वो ट्रायल होना चाहिए। और शोधा पैकेज जो वकला के लिए उसमें दिया गया है उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। फिर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जो 2 सीटें इस वक्त खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में वो फिल फॉर पूरी की जाएं और सीनियरिटी का असूल उसको मद्देनज़र रख के की जाएं। हमारा मुतालबा बार कौंसल्स का हमेशा ये रहा है कि पिक एंड चूज़ करने के बजाय सीनियरिटी के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप उनको लेके आएँ। अगर आप ये समझते हैं कि पहले नंबर वाला इस काबिल नहीं है कि उसको एलिवेट करें, तो फिर हम ये कहते हैं कि उनको हाई कोर्ट में भी रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है, उनको फिर वहाँ से भी फारग करें। कोई रीज़निंग देनी चाहिए, आप उसको क्यों नहीं रख रहे। बग़ैर रीज़न दिए किसी को हक मारना, किसी की जो एलिवेशन है उसको ना करना, ये उसके साथ जाती है और आर्टिकल 25A जो 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस पर लागू होता है। इसमें हम काफ़ी अरसे से KPK से एलिवेशन नहीं की गई और बलूचिस्तान से नहीं की गई। दोनों जगहों से हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में KPK से और बलूचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस लिए जाएं। आखिर में हम ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ग्रैंड डायलॉग करें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। इस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल और जो हमारी इस वक्त बॉडी है, तमाम सूबाई बार कौंसिल्स मौजूद हैं, वो अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। अपना प्लेटफॉर्म हम देते हैं, आप बैठें और किसी को माइनस की बात नहीं है, सिर्फ मुल्क का सोच के आप बैठ के एक बात करें। और एक और चीज़ जो हम, एक तो जो लायर्स प्रोटेक्शन जो स्टे दिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे और कमीशन जो ऑडियो लीक के कमीशन बनाया गया उस पे जो स्टे दिया गया उसको भी हम कंडेम करते हैं। और इन दोनों के अलावा तीसरी चीज़, हमारे एक सीनियर
मेंबर बार कोयटा में अब्दुल रज़ाक शर साहब, उनको कल दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया। इन तीनों वाक़यात, इन तीनों वजूहात की बिना पर पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम बार कौंसिल सूबाई मुश्तरका तौर पर इन्होंने फैसला किया है कि कल ब्लैक डे होगा और कल हम अदालतों का बाइकाट करेंगे। ये हमारे फैसले हैं। हम इसके साथ ही आपसे रेफरेंस वो हमारी इतला के मुताबिक चूँकि उसमें प्रोसेस शुरू हो गया है, इसलिए हमने आज उसको डिमांड में नहीं रखा, चूँकि वो सीनियर जज साहिबान को भेज दिया गया और वो देख रहे हैं। इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस। तो अभी हम इसलिए अगर वो कुछ लंबा करते हैं तो फिर हमारा मुतालबा ज़रूर होगा कि वो रेफरेंसेस, हमने जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें फ़ैसला किया था कि 6 रेफरेंस फ़ाइल करने हैं, 6 के 6 रेफरेंस वेल विद इन टाइम फ़ाइल हो गए और अब उन पर सुनवाई होनी चाहिए।